नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से राहुल गांधी को सुलगाएंगे। भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी एजेंडा चलाने वाले राहुल गांधी बेनकाब हो गए। खुद उनके विदेशी दोस्तों ने मिलकर राहुल गांधी की पोल खोल दी है, जिससे कांग्रेस में भूचाल आ गया है। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और तो और बना बनाया कांग्रेस का सारा खेल दिग्विजय सिंह ने बिगाड़ दिया है, जिससे न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कपिल सिब्बल भी दिग्विजय सिंह पर भड़क उठे हैं। दरअसल राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने पर कांग्रेस तो लगातार छाती पीट रही है, बल्कि अब तो राहुल के विदेशी दोस्त भी मैदान में आ गए हैं। जर्मनी ने भी राहुल को लेकर चिंता जताई है। ऐसे में बिना देरी करते हुए दिग्विजय सिंह ने उसका शुक्रिया कह दिया। दिग्विजय का यह शुक्रिया ही राहुल गांधी को ले डूबा, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के विदेशी एजेंडा का खुलासा हो गया। अब बीजेपी ने जैसे ही राहुल गांधी को घेरा, कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया। वैसे ही कांग्रेसी डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। इसी बीच कपिल सिब्बल ने भी बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया, जिससे कांग्रेस पर तमाम सवाल सुलग रहे। कैसे खुली राहुल गांधी के विदेशी एजेंडे की पोल? अमेरिका के बाद जर्मनी ने क्यों दिया राहुल का साथ? क्या पोल खुलने पर डैमेज कंट्रोल कर रही कांग्रेस? क्या कांग्रेस की हरकतों पर मोदी लेंगे तगड़ा एक्शन? इन सवालों ने कांग्रेस का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि जैसे ही राहुल के विदेशी दोस्त सामने आए, वैसे ही कांग्रेस में मानो खलबली मच गई। डर सताने लगा कि राहुल गांधी की सदस्यता के जिस मुद्दे को कांग्रेस हथियार बना रहे हैं, वो हाथ से निकल गया। मोदी के खिलाफ साजिश रचने के प्लान पर पानी फिर गया। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले कैसे राहुल गांधी चारों खाने चित हुए, चलिए बताते हैं। दरअसल जर्मनी के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मामले की जांच निष्पक्षता से होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि कोर्ट उनकी सदस्यता जाने के मामले की सुनवाई मौलिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर करेगी। इस बयान को वहां के सरकारी टीवी चैनल डाइचे वेले पर दिखाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अभी ऐसी परिस्थिति में है कि वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ही ये पता चल सकेगा कि उनको जिस आधार पर बर्खास्त किया गया वो ठीक है या गलत। अब सवाल उनसे ही किया जाएगा, जहां कांग्रेसी पैसा पहुंचाना और अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, बेचारा बनने का ढोंग कर रहे हैं। अब इसी बयान से धमाका हो गया, वो इसलिए कि तुरंत दिग्विजय जी सामने आए और जर्मनी को धन्यवाद पहुंचा दिया और लिखा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने से भारत के लोकतांत्रिक खतरे को समझा जा सकता है। दिग्विजय के इस ट्वीट पर पहले तो कपिल सिब्बल ने उनकी जमकर फटकार लगाई। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर साफ साफ कहा कि हमें किसी बेसाखी की जरूरत नहीं है, ये हमारी आपसी लड़ाई है, हम आपस में मिलकर ही लड़ेंगे। दिग्विजय की ही फटकार पड़ते ही दिग्विजय सिंह ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और उसके बाद बीजेपी भी इन कांग्रेसियों को मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं रही। तुरंत पलटवार करते हुए रिजिजू ने ट्वीट किया, थैंक यू राहुल गांधी, आपकी वजह से विदेशी ताकतें भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। रिजिजू ने लिखा कि याद रखें कि भारतीय न्यायालयों को किसी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। भारत विदेशी दखल अंदाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। जर्मनी से पहले 27 मार्च को अमेरिका ने भी राहुल गांधी के मामले पर नजर बनाए रखने की बात कही थी। अमेरिकी सरकार के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने राहुल गांधी पर बयान देते हुए कहा कि अमेरिका अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। न्यायिक स्वतंत्रता और कानून के शासन के लिए सम्मान किसी भी देश में लोकतंत्र की बुनियाद है। लोकतांत्रिक मूल्य, ह्यूमन राइट्स और अभिव्यक्ति की आजादी दोनों देशों में लोकतंत्र को और मजबूत देने के लिए अहम है। तो अब राहुल गांधी की वजह से ये विदेशों में बैठी प्रोपेगेंडा गैंग भारत की कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है, जिसे कांग्रेसियों ने ही बढ़ावा दिया है। अब इसका हर्जाना तो राहुल गांधी को भरना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारतीय लोकतंत्र पर कीचड़ उछाला और यहाँ की कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए,
अपने विदेशी दोस्तों के साथ मिलकर मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है, उससे अब मोदी सरकार आग बबूला है। एक एक शब्द का हिसाब अब राहुल गांधी से लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो कपिल सिब्बल कभी कांग्रेस में G23 नेताओं के ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे, उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी तो छोड़ दी थी, सपा का दामन थाम लिया था। वो अचानक अब क्यों राहुल गांधी के हितैषी बन रहे हैं, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। दरअसल ये कपिल सिब्बल विपक्षी एकता में आकर राहुल के साथ खड़े हुए हैं। बीते दिनों राहुल गांधी को लेकर विपक्षी दलों की एक मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग कपिल सिब्बल के घर हुई थी। ऐसे में अब दिग्विजय ने बयान दिया तो कपिल सिब्बल ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए तुरंत मोर्चा संभाल लिया। दिग्विजय पर टूट पड़े और दिखाने की कोशिश की कि विपक्षी एकता में फूट नहीं पड़ी है, विपक्ष एक साथ है और विदेशी एजेंडा पर काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष ने भी कपिल सिब्बल को आगे कर दिया। दिग्विजय सिंह का बयान एक दिन पुराना है, लेकिन आज जो रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब साफ है कि तमाम विपक्षी पार्टियों का एक प्रवक्ता बिना घोषणा करे कपिल सिब्बल को खड़ा कर दिया गया है और कपिल सिब्बल ने सामने आकर कहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस राह पर चल रही है वो ठीक नहीं है। हमें किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं है। ये बैसाखी का मतलब क्या है? इसका मतलब है राहुल गांधी के विदेशी कनेक्शन से, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में जाकर जो रोना रोते हैं, मदद की गुहार लगाते हैं, उसको लेकर कपिल सिब्बल ने साफ कर दिया है राहुल जो कर रहे हैं वो गलत है और विपक्ष हो या कांग्रेस के बाकी दल, किसी को बैसाखी यानी विदेशियों की जरूरत नहीं है और विदेशी एजेंसियों की भी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अब कांग्रेस पार्टियों को दो टुक तमाम विपक्षी पार्टियों ने कह दिया कि इस मामले में हम आपके साथ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि लोग तो राहुल गांधी को शेर आया कर रहे हैं और राहुल गांधी विदेशों प्रोपेगेंडा गैंग का साथ लेकर खुद को गीदड़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब विपक्ष की चेतावनी भी अंदर अंदर राहुल गांधी को मिल गई है। उनके बड़बोले नेताओं का मुंह बंद करवा दिया है। कांग्रेस अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। राहुल का मुद्दा ही कांग्रेस को ले डूबा है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।